समर्थ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सॉलिड स्टेट का आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज की जो चर्चा है बच्चों, उसमें हमने शामिल किया किसको? एक तो जो आपके टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको बताई थी बच्चों इसे पहली क्लास में, उसकी जो लोकेशन है वो कहां पे होगी। दूसरी बात, अगर कोई एटम या आयन या कुछ भी प्रेजेंट है इन वॉइड्स पर तो उसका कितना फ्रैक्शन होगा, वहां पे एटम कितना प्रेजेंट होगा, ये दोनों हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो एक एक करके बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आप सबको पता ही है बच्चों कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, 3 on 1, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में भी जो है इसकी बातें हुई थी कि भाई 3 एटम्स है, यहाँ पे ट्राइगोनल वॉइड है। अब आपने देखना ये क्या होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, मीन्स 1 on 3 या 3 on 1 से क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो क्या होता है, 3 on 1 या फिर आप कह सकते हो 1 on 3, ठीक है ना। 3 on 1 या फिर क्या होगा बच्चों, 1 on 3 चलेगा। देखिएगा एक है 3 स्फीयर है, ठीक है ना, और क्या होगा इसके ऊपर एक और स्फीयर आ जाएगा, एक और एटम आ जाएगा, तो जो वॉइड है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। अब इसकी तो चर्चा पहले भी हो चुकी थी बच्चों। बात ये कि जो एफसीसी यूनिट सेल है, ये 3 एटम्स आ गए, इसके ऊपर एक और एटम आ गया, तो कौन सी वॉइड होती है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। अब ये बात तो ठीक है, पता चल गई, मगर ये देखना है कि जो एफसीसी यूनिट सेल है, जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग की यूनिट सेल है एफसीसी, उसमें इनकी एक तो लोकेशन हमें देखनी है बच्चों। अब लोकेशन देखने से पहले हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी एक एफसीसी यूनिट सेल। तो एक एफसीसी यूनिट सेल अगर ड्रॉ करें तो ये क्या है, एक एफसीसी यूनिट सेल है। एफसीसी इकाई कोशिका है, फ्लैग केंद्रित इकाई कोशिका यहां पे दर्शाई गई है बच्चों। ये एक एफसीसी के कॉर्नर हो गए। कॉर्नर के अलावा आइटम्स कहां प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर पे, ठीक है ना। और ये ऊपर वाली फेस, नीचे वाली फेस, लेफ्ट वन, दिस वन इज राइट वन, ये फ्रंट फेस का सेंटर हो जाएगा कहीं, और ये पीछे वाली फेस का सेंटर। अब ये एक एफसीसी यूनिट सेल है, इसमें ये वाला अरेंजमेंट मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सी जगह प्रेजेंट होगी। तो ये वाला डायग्राम हम देखेंगे तो इसमें आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि साहब ये तो थोड़ी सी जगह आपने पॉइंट्स शो कर रखे हैं और बाकी तो यहाँ पे खाली खाली पड़ा है, यहाँ पे तो वॉइड ही वॉइड है, मगर ऐसा नहीं है। तो फिर पता कैसे चले, पता करा देते अभी। आप देखो ये वाला फोटो, ये एक बच्चों एफसीसी यूनिट सेल बनाई गई है, जिसके क्या है 8 कॉर्नर्स पे एटम्स है। ये क्या है बच्चों, कॉर्नर वाले एटम्स यहां पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। और ये जो लार्जर वन आपको दिख रहा है, ये क्या है, फेस सेंटर वाला एटम होता है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या देखेंगे कि ये जो कॉर्नर वाला एटम है, इसके नीचे कुछ ब्लैंक स्पेस दिख रहा है बच्चों आपको। इस कॉर्नर वाले एटम के नीचे जो ब्लैंक स्पेस है, उसकी ज्योमेट्री जो है, उसकी ज्यामिति जो है टेट्राहेड्रल होती है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। मगर लोकेशन की बात करनी थी ना, कैसे पता चलेगा, देखो। तो देखो ये क्या है, एक फेस सेंटर, ये क्या है, फेस सेंटर वाला एटम है। ये कौन सा है, ये भी फेस सेंटर। तो एक इधर वाली फेस है, ठीक है ना, एक ये वाली फेस है, और ये क्या है, अपर वन फेस है, ये भी क्या बच्चों, फेस सेंटर है। अब ये जो 3 फेस सेंटर एटम है, उसके ऊपर क्या है, कोना टिका हुआ है। ये क्या है, कॉर्नर वन, ये क्या है, कॉर्नर वाला परमाणु या एटम है। ये क्या बच्चों, 4th वन। कुल मिला के 3 फेस सेंटर क्या है, 3 फेस सेंटर प्लस 1 क्या होगा, कॉर्नर एटम्स के कंट्रीब्यूशन से क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। अब आप कहोगे कि यहां पे तो 3 on 1 या 1 on 3 था, ये ऐसे कैसे हो गया। अगर मान लीजिएगा मैं इस कॉर्नर वाले एटम को और ये जो 3 फेस सेंटर वाले एटम है, इसकी दुनिया पलट दूं, ऐसे इसको अगर हम करें और ये स्फीयर पूरे हम रखें, तो क्या होगा, यही पैटर्न दिखेगा बच्चों। मतलब ये जो एफसीसी यूनिट सेल है, उसमें क्या होगा, 3 फेस सेंटर और एक कॉर्नर वाले एटम से मिला के क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। तो एफसीसी यूनिट सेल में चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल रिक्ति का निर्माण कैसे होता है, वो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है बच्चों। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात तो ये होगी कि ठीक है, इस अरेंजमेंट को यहां पे कैसे डिनोट किया गया है, कैसे दर्शाया गया है, कैसे यहां पे प्रेजेंट होंगे। अब बात करनी है लोकेशन इसकी कहां होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली देखो तो आपको यहां पे वॉइड्स दिखाई दे रही है बच्चों। ये क्या है, वॉइड्स हैं, ये क्या है, ये वॉइड्स हैं, ठीक है ना। ये वॉइड है, ये भी वॉइड है,
मगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी बात कर लेते हैं, बढ़ते थोड़ा सा आगे। तो बड़ी आसान चीजें हैं, 3D डायग्राम बना बना के इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो है नीचे वाली फेस का सेंटर, अगेन इसका डायग्राम दिखाया गया बच्चों। ये नीचे वाली फेस का सेंटर, ये क्या बच्चों आजू वाली फेस का सेंटर, और ये फ्रंट फेस का सेंटर, और ये आ गया कॉर्नर वाला। तो ये क्या है, एक तरह से तीनों ना एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है ना। अगर आप इसको टेढ़ा करो तो एक ही प्लेन में आ जाएंगे। और एक आ गया कॉर्नर वाला, तो क्या बन गई, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई है। अब बात करेंगे इसकी लोकेशन कहां पे प्रेजेंट है। तो चलो एक बार वापस से एफसीसी बना लेते हैं कि एक एफसीसी यूनिट सेल ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप खुद बताओ कि जब 3 फेस सेंटर प्लस 1 कॉर्नर एटम से टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो देखो एक टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय रिक्ति के निर्माण में कोने वाले का योगदान तो होना ही होना बच्चों। आप देखो कोने कितने होंगे, कॉर्नर होंगे 8, तो हिसाब क्या होगा फिर यहां पे, हिसाब ये है बच्चों कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होनी चाहिए। उसी की तो लोकेशन देख रहे हैं ना यार, कैसे, ये आगे वाला कॉर्नर, ये पीछे वाला कॉर्नर। अगर दोनों कॉर्नर को मिलाने के एक लाइन स्केच करें, एक लाइन खींचे, तो ये जो लाइन है इसकी पहले भी चर्चा हुई है बच्चों। ये क्या बच्चों, घन का काय विकिरण है। क्या कहेंगे इसको, दिस वन इज द बॉडी डायगोनल। ये क्या है, बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल में आप खुद बताओ कितने कोने आगे बच्चों, कॉर्नर 2 आगे ना, कितने कॉर्नर आगे, 2। और इस कोने के कहीं आसपास ही तो टेट्राहेड्रल वॉइड थी ना। पहले वाला डायग्राम देख लो, ये जो कोना है इसके आसपास ही टेट्राहेड्रल वॉइड होगी ना बच्चों। तो फिर ये भी तो कॉर्नर है ना, ये भी कॉर्नर है, इसके आसपास में कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। डिस्टेंस भी देख लेंगे, ठीक है। अब कॉर्नर टोटल 8, 2 कॉर्नर को मिलाएंगे तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा। तो सारे कॉर्नर मिला दो ना यार, कैसे मिलाएं कि ये 2 कॉर्नर ये हो गए, फिर ये 2 कॉर्नर को मिलाया बॉडी डायगोनल, टोटल 8 कॉर्नर है, ठीक है ना। 8 कॉर्नर्स को मिलाएंगे तो 4 बॉडी डायगोनल बन गए। अब बात हमें देखने की इसकी लोकेशन बताइएगा। तो लोकेशन मैंने माइल्ड वे में कहा, आधे रूप से कहा कि कोने के कहीं आसपास। अब कोने के आसपास कहां पे, ये बताना ना बच्चों। तो कोने के आसपास कहां होगा, इसका पूरा डेरिवेशन होता है बच्चों। मगर आपको जो सीयूईटी एग्जाम है उसमें इसका डेरिवेशन नहीं दे रखा, एनसीईआरटी भी नहीं दे रखा, आपको खाली इसकी लोकेशन बता रखी है। और लोकेशन कहाँ है बच्चों, एक सेकंड सॉरी, इसकी लोकेशन कहाँ है उसी की तो बात चल रही है ना यहाँ पे। तो लोकेशन इसकी होगी ये, वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पूरा ही जो है थोड़ा खराब हो गया डायग्राम, कोई नहीं, 1 सेकंड का काम है, वापस बना लेंगे। कि ये क्या बच्चों, क्यूबिक यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल है। एफसीसी यूनिट सेल में क्या चर्चा कर रहे हैं कि जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहां होगी। तो हमें माइल्ड वे में पता था कि कोने के आसपास होगी, तो कोने के आसपास यहां पे और यहां पे, क्योंकि 2 कोने आ गए ना इस बॉडी डायगोनल पे। ये गया बॉडी डायगोनल, ये बच्चों घन का काय विकिरण। अब ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम मैथमेटिकली सोल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। मगर आपके इसका कोई डेरिवेशन दे नहीं रखा है सिलेबस में, इसलिए फोकट ज्ञान बांटने में कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये बॉडी डायगोनल है, इसकी कैलकुलेशन हमने कर रखी है पहले। आप एक बार वो वीडियो देख ले अगर आपको नहीं पता हो तो। अगर क्यूब की एज लेंथ ए है तो ये लेंथ होगी बच्चों √3a। ये इसका सेंट्रल पार्ट आ गया। तो ये जो डिस्टेंस होगी कौन से वाली, एक जो फेस एफसीसी का जो कॉर्नर है उससे ये टेट्राहेड्रल के अगर हम डिस्टेंस देखें बच्चों तो होगी इसका 1/4 भाग होगा, 1/4 डिस्टेंस पे होगी, दैट इज द √3a/4। तो ये भी कहा होगा √3a/4। कुल मिला के बात ये है कि एफसीसी के कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस होगी √3a/4। डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछेगा बच्चों कि आप डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस बता दो, ठीक है ना। तो डिस्टेंस पूछेगी एक टेट्राहेड्रल वॉइड की कोने से डिस्टेंस, या फिर यह भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, या फिर यह भी पूछ सकता है, अभी 2 मिनट रुक जाओ, इसके दोनों तीनों क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे। तो पहले तो देखा कि जो है टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी, ठीक है। फिर बात आई एफसीसी की, एफसीसी में देखा कि वो कहां होगी, फिर हम देखा एग्जैक्टली कहां होगी, कोने से कितनी दूरी पे प्रेजेंट होगी। अब बात करेंगे कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड तो आ गई, मगर एक बार और इसका अच्छा डायग्राम ना रखा है वो और देख लो। एक और डायग्राम आप इसका देख लो, ठीक है ना।
ये क्या बच्चों एक कॉर्नर, एक वाला कॉर्नर, ये दूसरे वाला कॉर्नर। क्या किया हमने, एक बॉडी डायगोनल बनाया। तो इस बॉडी डायगोनल पे क्या होंगी, एक बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड कोने के कहीं आसपास होगी। कोने के आसपास कितनी दूरी पे, तो वो डिस्टेंस आ गई x/4। x यहाँ पे क्या है, √3a है। इस टोटल डिस्टेंस को यहाँ पे x से डिनोट किया गया हो तो याद आएगा बच्चों √3a/4। आपको ये सारे नोट्स वगैरह जो है मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, आपको भेज दिए जाएंगे। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रखा, आप वहां से देख लेना, चलेगा। अब बढ़ते बच्चों आगे। अब बात ये कि जो है ना इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला तो आपको नहीं होता है कि डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर ऑफ FCC, जिसकी हम गाथा गा रहे थे, आपको बता दिया √3a/4। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। दूसरा आपने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये देखना पड़ेगा यार। इसकी तो बात हमने इनडायरेक्टली तो कर ली। आपने कहा कि ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है कॉर्नर से x/4 पे, ये x/4 पे मींस √3a/4, तो 1/4 डिस्टेंस तो ही होगी बच्चों। फिर ये डिस्टेंस कितनी थी, √3a/4 थी। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप कमेंट करके बताइएगा बच्चों कितनी होगी। आधी दूरी तो चली गई यार, आधी बचेगी। आधी कितनी है, √3a/2, ठीक है ना। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के साथ जो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होगी, इसकी बात करेंगे। 2-1 मिनट रुक जाओ। तो ये तो थी बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड जो है कहां होगी, कैसी होगी, और डिस्टेंस की बात कर ली गई है। अब बात आती है कि जो FCC यूनिट सेल है, जो क्या बच्चों FCC यूनिट सेल है, उसमें जो अष्टफलकीय रिक्ति है, जो क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उसकी भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो पहले तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कुछ बच्चे कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, हम तो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, तो उनके लिए बताना जरूरी है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगी, जिसमें ऑक्टाहेड्रॉन्स होंगे। कैसे, 3 on 3 बट इन अपोजिट मैनर। अगर ये अरेंजमेंट होगा लाइक दिस, ठीक है ना। ये क्या है, 3 एटम्स नीचे और 3 एटम्स क्या है ऊपर है। तो ये जो वॉइड आ रही है जो 6 स्फीयर से सराउंडेड है, उसकी ज्यामिति कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है। ये तो हो गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात किस में करनी है, बात करनी है FCC यूनिट सेल में। तो FCC यूनिट सेल बनानी पड़ेगी ना जी, चलो बना लेते हैं। तो फिर इसमें क्यों देरी करेंगे, ये क्यूब बना दिया। ये क्या है, क्यूब। कौन सी यूनिट सेल है बच्चों, FCC। क्या करें फिर, एटम दिखा दो, कहां पे होंगे एटम्स। 8 तो कोने हो गए, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, एंड 6 फेस सेंटर, ऊपर नीचे। इधर आ गया एक इधर आ गया, एक सामने वाली फेस का सेंटर, एक पीछे वाली फेस का सेंटर। अब इसमें हमने टेट्राहेड्रल वॉइड की तो बात कर ली बच्चों, मगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी साथ साथ प्रेजेंट होगी। बच्चा ये सोचता कि खाली टेट्राहेड्रल ही होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी कि नहीं होगी, ऐसा नहीं है। दोनों ही वॉइड वहां पे प्रेजेंट है, खाली ज्योमेट्री का अंतर है। तो नाम अलग हो गया, नाम अलग हो गया तो हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें हमने कहा कि 3 on 3 बट इन उल्टा मैनर, अपोजिट मैनर। इसमें देखते हैं कि कहां कहां पे जो है ऐसा हो रहा है कि कोई वॉइड है, कोई खाली जगह है और उसको 6 स्फीयर या एटम्स राउंड कर रहे हैं। तो देखते हैं फिर, ये इसके लेटेस्ट पॉइंट यहां पे डिनोट कर दिए गए हैं। अब आप जरा गौर से देखो, थोड़ा ध्यान लगा के देखो, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों, या जीवन में अंधकार ही छाया हुआ है। अगर आप इस बॉडी के सेंटर पे खाली जगह है, मगर उसको मैं इस तरह डिनोट कर रहा हूं। इसके ऊपर भी एक स्फीयर है, नीचे भी एक एटम है, बाएं साइड में भी एक एटम है, दाएं साइड में भी एक एटम है, एक पीछे भी है, एक आगे भी है। तो काउंटिंग तो आपको आती होगी शायद, 1 2 3 4, ये हो गया 5th वन और ये हो गया 6th वन। अरे वाह, ये बॉडी सेंटर तो जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकला बच्चों। कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल पार्ट है, जो बॉडी का सेंटर है, वो 6 एटम से सराउंडेड है, इसलिए वो क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिनोट कर रहा है, अष्टफलकीय रिक्ति को निरूपित कर रहा है। तो FCC यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखनी थी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी कैसे, यहां पे कहां कहां प्रेजेंट होगी, तो एक जगह तो हमने यहां पे इसकी देख ली है। एक तो कहा बच्चों बॉडी के सेंटर पे, ठीक है साहब, और बोलो इसके अलावा और कहां पे होगी प्रेजेंट, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके लिए 1-2 फोटो और बनाना पड़ेगा। बॉडी सेंटर तो शायद आपको पता चल गया होगा। अब देखो और कहां पे इसकी लोकेशन होगी, कहां प्रेजेंट होगी, उसको और देख लेते हैं। तो वापस क्यूब बना लेते हैं। ये बन गया साहब एक क्यूब। अब इस एक क्यूब के पास एक और क्यूब बना लेते हैं बच्चों।
अब अगर नेक्स्ट इसमें क्या होंगे, एटम्स वहीं प्रेजेंट होंगे कि 8 तो कोने हैं, ये लो कोने लो यार, 8 कॉर्नर्स प्लस 6 बॉडी सेंटर, अपर वन लोअर वन, दाया बाया ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी है हमने बना दिया। अब क्या होंगी इस यूनिट सेल के पास, और दुनिया मर गई क्या बच्चों, और दुनिया की यूनिट सेल भी होंगी कि नहीं होंगी, तो उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो, ये क्या इसके बगल वाली है बच्चों, बगल वाली यूनिट सेल है मतलब, ठीक है। अब और भी यूनिट सेल तो होंगे ना, यहाँ पे और भी यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगी, और उनमें कोई हवा थोड़ी भरी हुई है, उनमें भी एटम्स है, ठीक है ना, तो उनको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। अब आप देखेगा यहाँ पे गौर से, ये जो यूनिट सेल है ये क्या एक इकाई कोशिका या यूनिट सेल है, ठीक है ना। इसका अगर मैं देखो एज ले, इसका क्या देखो बच्चों मैं एज सेंटर देखो, इसके किनारे का केंद्र अगर हम देखें तो देखो भाई क्या दिख रहा है उसमें, हमने देखा कि ये क्या है, एक यूनिट सेल का एज सेंटर है, इसके ऊपर एक एटम है, नीचे वाली जो यूनिट सेल है वो भी तो एफसीसी होगी ना, तो उसके फेस सेंटर वाले मर गए क्या बच्चों, एटम्स होंगे ना वहां पे, हर एक फेस सेंटर के पे क्या हो गया, एटम्स प्रेजेंट होंगे, कोनों पे तो है ही सही बच्चों। तो चलो इनकी भी पेंटिंग बना ही देते हैं, अपने को कोई टाइम नहीं लगता, चलेगा। अब आपने देखा क्या, ये जो है ये एक ए सेंटर है, इस पे एक एटम प्रेजेंट है। अब इससे ऊपर वाली यूनिट सेल का जो फेस सेंटर है वो इसको सराउंड करेगा, नीचे वाली फेस सेंटर भी इसको सराउंड करेगी, तो एक तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया दूसरा। फिर आप देखना कि जो लेफ्ट साइड में यूनिट सेल है, इसके जो फेस सेंटर पे, इसके फलक केंद्र पे जो परमाणु है वो भी तो इसको टच कर रहा है ना, वो भी इसको सराउंड कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा है, इसको घेर रहा है। फिर इधर वाली जो है यूनिट सेल, इसके फेस सेंटर पे भी एटम होगा, इस कोने पे भी था और इस कोने पे भी एटम था। अब करते काउंटिंग, एक तो ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक बच्चों लेफ्ट साइड में 4th वन, दिस वन इज 5th वन, और ये आ गया 6th वन। अरे वाह, इसको भी 6 एटम सराउंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये ए सेंटर है, ये भी क्या निकला, ये भी बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही निकला। कुल मिला के एक एफसीसी इकाई कोशिका आप देखोगे, अगर आप एक एफसीसी इकाई कोशिका देखोगे, यूनिट सेल देखोगे, तो उसमें जो है 2 लोकेशन है, एक तो बॉडी सेंटर हो गया बच्चों, प्लस क्या हो गया एज सेंटर, प्लस जो एजेस के सेंटर्स हैं उस पे भी क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, उस पे भी जो है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक एज सेंटर पे प्रेजेंट होगी। बॉडी सेंटर तो बेचारा एक ही है, और ये जो किनारे जो है इनके केंद्र कितने हो गए बच्चों, जितने किनारे उतने केंद्र, तो एजेज इसकी बच्चों 12 है, तो मैं कहूंगा 12 जो एजेज के सेंटर्स हैं वहां पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। कई बार ये भी पूछ लेता है कि एक जो एफसीसी यूनिट सेल है उसमें कितनी लोकेशन है जहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड या अष्टफलक की रिक्तियां प्रेजेंट होंगी, तो बच्चों आपको जो है इनको ऐड करना आते होगा, आई थिंक आप बता सकते हो कि 13 लोकेशन पे क्या होंगी आपकी जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगी। अब ये तो बात होगी लोकेशन की, ठीक है। अब अगर आपको ये पूछे क्या कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आप बताइएगा, प्रभावी परमाणु की संख्या बताओ कि कितने जो है प्रभावी परमाणु उपस्थित होंगे और कितने नहीं होंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इनके थोड़े अच्छे डायग्राम और देख लो, मैं थोड़े कम अच्छे डायग्राम बनाता हूं, चलेगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है बच्चों, तो ये एफसीसी यूनिट सेल बना दी, ये क्या है कॉर्नर हो गए, 8 तो कोने हो गए, ठीक है ना, और ये क्या फेस सेंटर्स हो गए। फेस सेंटर्स को थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए था, ये क्या तो फेस सेंटर्स हो गया, आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको, थोड़ा इसको और, ये क्या फेसेस के सेंटर्स, इस फेस का सेंटर, इस फेस का सेंटर, इधर फेस सेंटर है, एक फेस सेंटर इधर है, एक आगे वाली फेस का सेंटर, एक पीछे वाली फेस का सेंटर। हमने कहा कि एक बॉडी डायगोनल पे क्या है 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ रही हैं। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड है बच्चों, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इस पे कंप्लीट एक एटम प्रेजेंट होगा, क्या होगा एक कंप्लीट एटम होगा। अब ये छोटा है बड़ा वो अलग बात है, हमने कहा कि इसमें क्या होगा कंप्लीट एटम प्रेजेंट होगा। आप कहोगे कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी, एक बॉडी डायगोनल पे 2 है, एक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर से बना है बच्चों, एक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर से बना है, कोने हो गए टोटल 8, तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए, अरे बॉडी डायगोनल 4 हो गए ना। एक पे अगर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है तो टोटल बताओ बच्चों कितना होगा, भयंकर रूप से गुणा करो इसको और बताओ टोटल क्या होंगे बच्चों। 8 लोकेशन पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगी,
एक पे कंप्लीट एटम है, तो जो है सारी टेट्राहाइड्रोइड को अगर एक साथ लेके आ जाए तो टोटल वहां पे क्या होंगे 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने पढ़ी रखा है कि एफसीसी जो है, एफसीसी यूनिट सेल जो है, अगर कोई ज्ञानी आदमी आपको ये पूछ ले, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि भाई एफसीसी यूनिट सेल जो है उसके सारे जो लेटिस पॉइंट है, क्या इसके सारे जालक बिंदु लेटिस पॉइंट्स, इसके जो लेटिस पॉइंट्स है, सारे लेटिस पॉइंट्स पे कितने एटम्स है? आपने कहा 4। फिर आपको पूछा जाएगा कि जो है ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है? आप कहोगे 8। इसका मतलब अगर ये n हो, अगर इसको n से डिनोट किया जाए तो क्या होंगे बच्चों? दुगने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। अब देखो आपके सिलेबस में एफसीसी यूनिट सेल ही है, मगर कभी गलती से अगर उसने पूछ लिया हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो फिर क्या वहां पे मुंह फाड़ोगे क्या बेटे? बैठे बैठे आप बताओगे ना कि भाई एफसीसी में लेटिस पॉइंट्स पे 4 है, टेट्राहाइड्रोइड डबल हो गई, हेक्सागोनल जो यूनिट सेल होगी उसमें अगर 6 है तो यहां पे कितने हो जाएंगे बच्चों? डबल हो जाएंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। एफसीसी में जो टेट्राहाइड्रोइड है उसकी लोकेशन देख ली, शक्ल देख ली, सूरत देख ली, सारी गाथा गा दी। अब बढ़ते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एट प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये लिख रखा है इसमें ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों वैसे, ठीक है ना। ये और आप अच्छे डायग्राम्स देख लो इसके कि भैया एक एफसीसी यूनिट सेल है, इसका क्या है? बॉडी का सेंटर है, ठीक है ना। 6 एटम से सराउंडेड है, 4, 5 और 6। तो एक तो बॉडी सेंटर हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। दूसरा कहां पे होगी? उसका एक जो है अच्छा डायग्राम और बना दिया यार, ठीक है ना, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, बच्चे को समझ में आ जाए। ये लो, ये लो, ये भी क्या है बच्चों? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिनोट कर रहा है, लिखा है ए सेंटर है, ठीक है। ए सेंटर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की और फोटो देख लो आप, 2 जगह है, एक तो कहां पे? बॉडी सेंटर पे, एक एजेज के सेंटर पे। 12 एजेज हो गए तो एक बता दिया गया। इसके बाद में आगे आते हैं बच्चों क्या? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखें तो एक एफसीसी यूनिट सेल है, एक एफसीसी यूनिट सेल, एक तो बॉडी का सेंटर हो गया, उस पर कंप्लीट 1 एटम है ना बच्चों। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख सकते हो, उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा इस पे। प्लस का है बच्चों 12 एजेस के सेंटर, 12 फलक क्या है ये किनारों के केंद्र, 12 एज सेंटर्स, और एक पे कितना आइटम होगा बच्चों? 1/4। तो क्या है बच्चों? 1 + 3 4। मतलब कुल मिला के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स सब पे अगर देख ले, सब पे क्या करें बच्चों? हम एटम्स देखें तो वहां पे क्या होंगे? 4 एटम्स होंगे। एफसीसी यूनिट सेल, लेटिस पॉइंट्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4। एफसीसी के जो लेटिस पॉइंट्स है उस पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4, सारी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पे 4। अगर ये n तो ये भी क्या होगा? n ही होगा। कुल मिला के अगर आपको पूछ ले कि हेक्सागोनल यूनिट सेल है, उसमें अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 6 है बच्चों लेटिस पॉइंट्स पे, तो सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे भी कितने होंगे? 6 ही होंगे बच्चों। अगर ये n है तो ये भी क्या होगा? n ही होगा। या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दे, वो कहेगा कि इमेजिन दैट इन ए यूनिट सेल, हाइपोथेटिकल यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आर दिस वन एंड दिस कंटेन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड, ये वो तो आप बता सकते हो n। तो अगर ये n तो टेट्राहाइड्रल कितनी? अगर लेटिस पॉइंट जो है कोई भी यूनिट सेल हो, कैसी भी हो, अगर लेटिस पॉइंट्स पे क्या है बच्चों? एटम्स n है, और आपको पूछ लिया ऑक्टाहेड्रल पे बताओ, तो उतने ही होंगे। अगर किस पे पूछ लिया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, तो इस पे भी क्या होंगे बच्चों? n ही होंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान ही रख लेना चाहिए। और टेट्राहाइड्रल पे भी, टेट्राहाइड्रल पे कितने होंगे बच्चों? डबल हो जाएंगे, 2n होंगे। अगर ये 4 तो ये 4 और ये 8, ये 6 तो ये 6 और 6। अगला कह रहा है कि 12 है और ये दोनों है, तो आप बता दो 12 और 24। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो, तो जो बात करनी थी हमें वो कर ली है। आप कोई और अच्छी बात, आप फोटो वोटो देख लो, आप यहाँ पे सब कुछ लिख के दे रखा है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। नोट्स के लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित ना होना, चलेगा। अब इस पे क्या पूछ रहा है बच्चों? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एचसीपी यूनिट सेल। आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी बताया बच्चों कि अगर लेटिस पॉइंट पे 4, ऑक्टाहेड्रल पे भी क्या होंगे? 4, और टेट्राहेड्रल पे क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे सब। चलो,
और क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच ऑक्साइड आयन प्रेजेंट एट ऑल द लेटेस्ट पॉइंट्स, हिंदी में बोल देंगे पॉइंट्स, ये गलत एक रखा, पिंट्स, पिंट्स थोड़ी ना यहाँ पे, पिंट्स तो शाम में चलते बच्चों, ऑफ FCC in itself while the atom A present at 1/8 of tetrahedral void and another atom B present at half of the octahedral voids। बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे से तो होगा नहीं, आप कमेंट करके इसका आंसर बता देना, नहीं आए तो फिर हम बता ही देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, वास्तव में आप इसको सोल्व कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कोई स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स मिल जाएंगे, इसको जरूर करना, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है भी चलेगा। तो कुल मिला के बाद जो है आज की चर्चा हो गई है बच्चों, और ये चर्चा चलती रहेगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई नोट्स लेने हो तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाना यार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू अगेन।